कि मीटर क्या है आपका, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड। ये हो गया। अच्छा, अब हमने आपसे पूछा था इधर के बारे में, तो ये आपने, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रहे, तो अब इसको कैसे हम इजी करेंगे और कितना क्या होता है, आप आज बहुत चीज नहीं सीखेंगे आप। यहाँ पे आपने मीटर ले लिया, देखिए मीटर, यहाँ मीटर ले लीजिए आप। तो एक बार मीटर से असेंडिंग और मीटर से डिसेंडिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडिंग की, बढ़ते हुए जो है मीटर हुआ आपके पास, फिर आपका किलोमीटर हो गया, फिर आपका मेगा मीटर हो गया, फिर आपका गीगा मीटर हो गया, ये आपका लार्ज स्केल में आ गया। फिर इसके बाद आपका आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। उसके बाद आपका आता है लाइट ईयर, और फिर आता है पारसेक, पारसेक। ये तो हो गए स्मॉल यूनिट्स, तो मतलब लार्ज यूनिट्स। स्मॉल में देखिए यहाँ पे मीटर, मीटर से नीचे आप पाओगे डेसी, फिर आपकी सेंटी, मिली, यहाँ तक तो आपको पता है। मिली के बाद आता है माइक्रो, माइक्रोमीटर, फिर आता है नैनोमीटर, फिर आता है एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम, फिर आता है पीको, पिकोमीटर, फिर आता है फर्मी। देखिए सगुन बेटा, आपका ऑडियो ऑन है, आवाज आ रही है। देखिए अब यहां से अगर आप इसको समझो, जो आपको ध्यान करना है, देखिए डेसीमीटर यहां तक आपको पता था, देखिए ये आपने बताया, यहां तक बताया आपने, और इसको यहां तक बताया, ये स्केल बताया आपने, लेकिन बहुत सारे स्केल्स आपको नहीं पता था। तो देखिए ये यहाँ पे आपने यही बताया था। तो अगर किलोमीटर को देखें आप, तो ये होता है आपका सिंपली 10⁻³ मीटर, मेगा 10⁻6 मीटर, गीगा 10⁻9 मीटर। ये तीन मैं अभी ड्रॉप करता हूं, इन तीनों को अलग से बताएंगे, क्योंकि ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते हैं। डेका अगर यहाँ देखिए तो 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻2 मीटर, मिली 10⁻⁻3 मीटर, माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर, नैनो 10⁻⁻9, एंगस्ट्राम 10⁻⁻10, पीको 10⁻⁻12, फर्मी 10⁻⁻15। तो कितनी हो गई बेटा, 3 3 6 और 6 12 और 2 14, 14 यूनिट्स हैं जिनका यूज आपके एग्जाम में या आपके 11th के कोर्स में होने वाला है। और जितनी आपने ये बताई थी अभी ये वाली, इनका तो बहुत कम यूज है, बहुत कम यूज है, ना के बराबर इनका यूज है, यूज ही नहीं। ये तो आपका 9th तक
10 तक होता है बस इसका यूज, उसके बाद तो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो अभी हमने बताया है ये सारी यूनिट्स आपकी यूज में आनी है। क्लियर हो गई भाई? मीटर समझ गए, मीटर स्केल क्या होता है, कहाँ से कैसे क्या आता है पूरा? यस। अब इसमें जहां आपको कंफ्यूजन है, जहां पे आपका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि यार ये हो कैसे गया, तो यहाँ पे दो तो ये हैं, मेगा और ये गीगा। इनको आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा, और इनको तो करेगा ही नहीं, ये तो करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई अजीब चीज आ गई यहाँ पे। दूसरा, इसको भी मन थोड़ा सा आपका हिचकिचा रहा है कि भाई ये क्या आ गया, नैनो क्या आ गया, एंगस्ट्रॉम क्या आ गया। ये सारे जो है आपके थोड़े थोड़े आपको परेशानी करने वाले ये सभी हैं। तो अब हम सबसे पहले इन सबको पढ़ लेते हैं, ताकि जब कभी हमारे एग्जाम में आए तो हमें उसकी चिंता ना करनी पड़े। तो सबसे पहले मेगा मीटर। मेगा मेगा मीटर, इसको ध्यान कैपिटल एम एम लिखते हैं, कैपिटल एम एम इसका सिंबल होता है, और ये होता है 10⁶ मीटर। क्लियर? यस। यस सर। अब आता है गीगा। गीगा मीटर, ये होता है कैपिटल जी और स्मॉल एम, ये होता है 10⁹ मीटर। अब माइक्रोमीटर देखिए, अब यहाँ पे मैं अगला भी इन तीन को छोड़ रहा हूं। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, तो ये म्यू एम लिखा होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, छोटा आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ऑलमोस्ट वो हमारे जो है वो माइक्रो के रेंज में होते हैं, बहुत छोटे बहुत सूक्ष्म होते हैं, और इनको हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। हमारी आंखें जो सेंसिटिव हैं वो है 10⁻⁻⁵ मीटर तक की। इतनी छोटी कोई चीज होगी तो हमारी आंखें देख सकती हैं, ह्यूमन आई जो है इसको देख सकती है, लेकिन ये इसकी भी 10 गुना हो गया, तो इसको फिर वो हमारी आंखें प्रॉपर वे में देख नहीं पाएंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसको देखने के लिए क्या होता है, माइक्रोस्कोप, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, यानी इतनी छोटी चीज को विजुअलाइज करने के लिए जो बाहर का सपोर्ट लेते हैं हम, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। यानी जहां कहीं पर भी, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जहां कहीं भी वर्ड आए माइक्रोस्कोप, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये चीज हमारी 10⁻⁻⁶ मीटर से छोटी है, बहुत छोटी है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं। चलिए अगला आपका आएगा नैनोमीटर। नैनोमीटर, स्मॉल एन और एम, ये 10⁻⁹ होता है। अच्छा, कहीं पे नैनो सुना है आपने? यस सर। कहाँ? उस गाड़ी का नाम है। यस सर, गाड़ी का नाम है। हाँ, टाटा नैनो, वो पूरे विश्व की सबसे सस्ती और छोटी टू व्हीलर कार थी, उससे सस्ती उससे छोटी टू व्हीलर कार अब तक नहीं बनी है। 1 लाख रुपए में थी, उसको लखटकिया भी बोलते थे, इसीलिए उस पर नैनो नाम दिया गया था कि ये बहुत छोटे अमाउंट का कार है, इससे कम पैसे में तो कार बनी नहीं सकती, तो वो इसीलिए इस पर नैनो नाम रखा था आपके रतन टाटा जी ने, और वो लॉन्च किए गए थे, तो इसीलिए उसका नाम नैनो था। यानी बहुत छोटी बात हो गई, बहुत बहुत छोटी नैनो की बात। अब आती थी, अगला आपका आता है एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को सिंपल ए लिख करके ऊपर ऐसे डॉट लगाते हैं ऐसे, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसमें जो होती है हम वेवलेंथ मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं इसमें? वेवलेंथ। वेवलेंथ, और इसमें भी नैनो में भी हम मेजर करते हैं वेवलेंथ, इसमें भी मेजर करते हैं। इन दोनों में वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं। अब उसके बाद आएगा पीको एंड फेरो। देखो इनको भी साथ साथ देख लेंगे। पीको जो होता है हमारा, ये होता है कैपिटल पी स्मॉल एम, ये 10⁻⁻12 मीटर होता है। और ये क्या होता है? ये होता है आपका डायमीटर ऑफ एटम। एटम का डायमीटर, जैसे मान लो ये एटम हो गया आपका ना, ये एटम, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो डायमीटर आपका आ जाएगा, ये आपका फर्मी में होता है। 1 फर्मी, 2 फर्मी, ये जो भी आप चाहो तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो ऐसे। ये आपका डायमीटर हो गया। ये होते हैं आपका डायमीटर फर्मी यानी पीको में। यानी पीको का यूज कहाँ होगा? जब कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे तो वह पीको की बात की जाएगी। और तीसरा है फर्मी। देखिए फर्मी क्या होता है, ये इससे खतरनाक है। फर्मी स्मॉल एफ स्मॉल एम 10⁻⁻15 मीटर। और ये क्या होता है? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है। यानी ये एटम हो गया आपका, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो जो न्यूक्लियस का डायमीटर की बात करेगा भाई, इसकी बात करेगा, वो क्या होगा हमारा? ये हमारा फर्मी होगा। क्लियर? यस सर। और इसके आगे भी आता है, ऑक्टो आता है, ऑक्टो 10⁻⁻18 आता है। तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज नहीं है। जहाँ तक आपका यूज है वही मैंने करवाए हैं आपको। अब हमने अभी ये 3 छोड़ रखे थे भाई, अब इनका भी हम एक एक करके जो है इनका भी राग थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस पूरे सेगमेंट में यही 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऐसे मतलब क्वेश्चन में यूज आएंगे, बाकी इस पे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये है क्या चीज? ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज करती है। ये लॉन्ग रेंज के लिए इसका यूज होता है। तो ये होता क्या है? ये जो दूरी होती है, यहाँ पे ये सन है आपका, और ये सन का सेंटर है, और ये आपकी अर्थ, ये अर्थ है, और ये आपका सन है। और सेंटर ऑफ सन से लेकर के सेंटर ऑफ अर्थ की जो बीच की दूरी होती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को हम बोलते हैं 1 AU, और ये होती है 1.49 10⁻11 मीटर, या 1 AU इज इक्वल टू 1.5 10⁻11 मीटर। ये आपकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी आ गई। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस सर। अगर पूछे भाई कि 1 AU क्या होता है, तो सिंपल सा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। और इसका यूज कहाँ होता है? जब हम प्लैनेट्स की दूरी है, स्टार्स की दूरियां हैं, या उनके बीच की गैप है, या अर्थ से दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए, अब ये ऐसे ही आएगा एग्जाम में कि डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो आपको ऐसे बना करके और ऐसे लैंग्वेज में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है लाइट एयर। लाइट एयर
भाई नाम देख करके लगता है कि भाई ये तो कुछ अलग ही आ गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। लाइट एयर, बेशक इसका नाम लाइट हो, उसका नाम एयर हो, लेकिन ये यूनिट ऑफ लेंथ है। ये बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चों की, है क्या चीज, यूनिट ऑफ लेंथ है ये। और इसका यूज क्या किसके लिए करते हैं, ये लॉन्ग रेंज के लिए करते हैं, लॉन्ग रेंज। और ये होता कितना है, देखिए ये सनलाइट जो है, सनलाइट चल रही है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे सनलाइट जो है ये चल रही है आपकी। इसकी स्पीड कितनी होती है, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। क्लियर। और ये सनलाइट चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए, कहाँ तक चलती जाए, 1 ईयर, 1 साल तक चलती जाए। उस 1 साल की दूरी तक कंटिन्यूअस चलने के बाद जहां पहुंचे, उस दूरी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको आप थोड़ा सा ठीक करें, क्या 1 ईयर है तो ये कितना होता है, 365 डेज। क्लियर। तो अब थोड़ा सा इसको टाइम को हम ठीक करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 365 डेज को अगर मल्टीप्लाई 24 से, तो ये हो जाएगा डे हो जाएगा, मतलब ये आवर्स हो जाएंगे। अगर इसको 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 करते हो, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, मिनट हो जाएंगे। और ये 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जब लगभग सारा ही मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये आपका 84,600 शायद इतना आना चाहिए। नहीं, ये एक दिन का आता, सेकंड का, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600, ये आपका आ जाएगा बेटा, ये तो एक दिन का है, ये आपका आ जाएगा 31 और ये 5 3 6 0 सेकेंड। ये टाइम हो गया आपका, ये आपकी दूरी थी। तो आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना c और टाइम कितना है इसका t। c कितना है 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 31536000। इन सबको सॉल्व करोगे तो अगर 9.46 10⁻15 मीटर। और ये हो गया लाइट एयर, इसको LY से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई लार्जेस्ट डिस्टेंस। और इसमें भी हम स्टार, प्लेनेट्स, गैलेक्सी एक्सेट्रा उन सबकी दूरी को हम काउंट करते हैं। क्लियर हो गया लाइट ईयर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। और अब बचता है हमारा पार्सेक, लास्ट स्टेप का पार्सेक। देखिए पार्सेक, ये है लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे विश्व की सबसे बड़ी जो लेंथ है वो पार्सेक होती है। और ये कितनी होती है, ये होती है 3.1 10⁻16 मीटर होती है ये। अब यहाँ पे अगर आपने नोट्स देखा होगा तो हमने सारी चीजें दे रखी हैं आपको यहाँ पे। देखिए इसमें
सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में मैनेज करके इसके अंदर आपको हमने दे रखा है। इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। अच्छा, आप लोग एंगल के बारे में जानते हो? एंगल कितना होता है, इनकी जानकारी है कुछ आपको? मैथ्स वाला एंगल से। हाँ हाँ, एंगल जो होता है ना आपका, कोण जिसे कहते हो आप। It is the degree of closeness between the line segment and the ray. तो देखो, ये तो हमने कर दिया, पर इसको, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए, जो आपने 9th-10th में कर रखा है। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा, अगर आपको आता होगा तो उसको स्किप कर दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो बता दूंगा मैं आपको। तो आपने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम बताने जा रहे हैं जो इससे अलग है, वो आपको थोड़ा सा अलग से जानकारी करनी है। देखिए क्या है यहाँ पे, एंगल इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला होता है। जैसे ये आर्क बना दिया आपने, ये आर्क आपने, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये सेंटर हो गया तो इसकी रेडियस हो जाएगी। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर इसका एल हो गया, ये, और ये एंगल थीटा हो गया। ये बात पता है आप लोगों को? हाँ जी Yes. दीपांशु, पता है बेटा ये? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे अगर ये पता है तो आपको एक चीज और पता होगा फिर, कि एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो स्केल है। पता कौन कौन सा स्केल है? Sir, degree और radian. वेरी गुड। एक है हमारे पास डिग्री और एक है रेडियन। अब क्या होता है कि ये जो ये होता है, ये एंगल, ये अगर थीटा में बात करें तो थीटा इक्वल टू ये होता है आपका 180 डिग्री, या थीटा इक्वल टू पाई रेडियन, ये लिख सकते हो आप। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब इनको अगर चेंज करें हम तो क्या आएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। तो इसकी वैल्यू 3.14 अपान 180, सॉल्व करोगे तो आएगा 1.74 10 की पावर -2 रेडियन। ये क्लियर हो गया? और जैसे घड़ी में, रेडियंट जी बेटा, ये रेडियंट नहीं पता मुझे, ये बता दो एक बार फिर से। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए बेटा आप ना, जैसे लेंथ लेते हो, लेंथ, तो इसकी बहुत सारे स्केल हैं आपकी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ऐसे ही एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के दो स्केल हैं, एक डिग्री और एक है आपके पास रेडियन। दो स्केल हैं आपकी, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये भी स्केल सही है और ये भी सही स्केल है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है। इसी प्रकार से डिग्री और रेडियन होता है। डिग्री भी कितना होगा, 180, और रेडियन में पाई हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जैसे इसको लिख सकते हो यहाँ बराबर, ऐसे इसको भी लिख सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब इनमें रिलेशन निकाल लो कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा। तो 1 डिग्री सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, देखिए इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 1.74 10 की पावर -2 रेडियन। तो चाहे अब आप 1 डिग्री कहो या 1.47 10 की पावर -2 रेडियन कह दो। अभी क्लियर हो बेटा? यानी इसका मतलब है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। बिल्कुल 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 वही। ये ठीक है, आगे। ये क्लास 10th की बात है भाई, 10th 9th की बात है। पर मुझे पता है भाई कि पेंडेमिक्स में दिक्कत रही है सबके साथ, इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ चीजों को, इतनी लाइटली करवा रहा हूँ ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। तो ऐसे जैसे यहाँ पे अब एक चीज और बता दूं फिर आपको, जैसे होता है मीटर, मीटर हो गया, मीटर छोटा, सेंटीमीटर उससे छोटा मिलीमीटर, क्लियर। ऐसे एंगल में भी होता है। एंगल में क्या होता है,
डिग्री, डिग्री से छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकंड। तो ये भी जान लीजिए आप, डिग्री, मिनट और सेकंड उसी प्रकार से हैं जैसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। तो जैसे आपने कहा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। ये मिनट का सिंबल होता है डैश, और 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 सेकेंड। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर नए तरीके से लिखना चाहो और छोटा स्केल लेके जाओ तो क्या लिख सकते हो इसको, 1 डिग्री को 60 मिनट इक्वल टू 1.47 10 की पावर -2, या 1 सेकेंड इक्वल टू 1.74 अपॉन 60 और इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, सर ये लास्ट का दोबारा बता दो, ये नहीं आया समझ। ठीक है दोबारा देख लो। देखो यहाँ पे बहुत आसान सा है, एकदम बहुत बहुत आसान सा। यहाँ तक पहले बताया समझ में आ गया आपका? हाँ, डिग्री, मिनट और सेकंड आ गया समझ में। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये डैश मिनट्स के लिए रिप्रेजेंट करा आपने। हाँ ठीक है, अब इससे आप बता दो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो, देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसको आप लिख सकते हो 1 मिनट इक्वल टू 1.74 अपॉन 60 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करोगे 1.74 को अगर आप जो है 1.74 को अगर आप डिवाइड करते हो 60 से तो क्या आएगा आपका? ये बेटा सर ये जो राइट हैंड साइड में आपने लिखा ना 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू हाँ, तो ये 1.7, आएगा क्या बेटा, सेकंड साइड में 2.91 10 की पावर -4 रेडियन, ये आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप लिख सकते हो क्या, इसको 60 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91 10 की पावर -4 रेडियन। तो अगर 1 सेकंड की वैल्यू निकालो आप तो क्या आएगी, 2.94 अपॉन 60 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। और इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो कितना आएगा, करना है बार 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.83 10 की पावर -6 रेडियन। अब आपको यहाँ ध्यान क्या करना है, देखो बेटा ये आपके लिए बिल्कुल नई चीजें हैं, आपने पहले शायद ही पढ़ी हो, इसको पढ़ा कभी पहले इसको? नो सर। नो सर। हाँ, तो बच्चे इसको फिर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत इसको स्मूथली करवा रहा हूँ, नहीं तो इसको लोग जो है ना बाद में बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, आगे बहुत काम आता है ये। तो यहाँ पे स्केल कन्वर्जन आपने सीख लिया, डिग्री, मिनट और सेकंड का, और इसे याद रखना है। और आप यहाँ पे लिखिए क्वेश्चंस आपके जो हैं, एग्जाम्पल 2 पॉइंट, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल्स कल आपको प्रैक्टिस करके आनी है एनसीईआरटी की।
2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, ये 4 एग्जाम्पल जो है, ये खाली एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ये आपको करके आना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो हम बेसिकली कहाँ थे, देखिए हम थे यहाँ पे पार्सेक पे। तो पार्सेक कहता है कि एक आर्क, पार्सेक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेडियस ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU obtained 1 second एंगल एट सेंटर, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसने तो एक उलझा दिया मामला, इसने कहा कि भाई देखो एक आर्क बना लो ऐसे आप, और ये आर्क की जो लेंथ है वो है 1 AU है, ठीक है। 1 AU का मतलब कितना हो गया, 1.5 10⁻11 मीटर की आर्क है कोई AB, और ये AB आर्क अपने सेंटर पे, देखिए ये अपने सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाएगा। तो इस केस में जो इसकी रेडियस होगी ये R, ये R जो होगा वही इसका पार्सेक कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, R का पान रेडियस, दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू R का पान और ये थीटा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, थीटा की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 1.5 10⁻11 और थीटा कितना है, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी रेडियन में आई है, ये देखिए यहाँ पे अभी अभी निकाला आपने, ये 4.8 और ये 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये आपका आ जाएगा 3.1 10⁻16 मीटर, यही आपका इसकी रेडियस हो जाएगी और यही आपकी एक पार्सेक की दूरी हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? सर आप ये वेरिफिकेशन करके दिखा रहे हो कि हमारा लास्ट में यही आंसर आएगा? हाँ, ये मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्व करने पे एग्जाम में आता है बेटा कि डिफाइन 1 पार्सेक, 2 नंबर में आएगा तो ये लिखना होगा आपको। ओके सर। हाँ, तो आज आपका एक स्केल मीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है।